कबीर के पास जाओ और उसे कहो कि वो राबेल को तलाक दे दे। तुम्हें नजर नहीं आता कोई दुख उनको हिला नहीं सका सिवाय बदनामी के दुख ने जिसने उन्हें बिस्तर तक पहुंचा दिया। नहीं साले भाई, वो डॉक्टर ने मिलने से मना किया है। मैं डॉक्टर से कहूँगा कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। होशियार रहना पीर साले, अगर ताया सरकार के रवैये से लगे कि उन्हें राबेल के इस कारनामे का पता चल गया है तो तेरा मर जाना ही बनता है। पर ऐसे नहीं, राबेल को मार के ही मरूंगा। ताया सरकार, आप मुझसे नाराज हैं क्या? कैसे भरम रखा होगा इसने हमारी इज्जत का। जब मेरे जैसा पहाड़ ही टूट गया तो ये तो वैसे ही जज्बाती नौजवान था। कितनी मुश्किल से गुजरा है ये। बहन के धोखे ने इसके होश उड़ा दिए। बीबी मुर्शिद, अब बड़े सरकार का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बस तुम लोग दुआ करो। हम तो समझी थी आज आप घर आएंगे ही नहीं। एहराम और सोले वहीं रुके हैं, मुझे ज़बरदस्ती घर भेज दिया। बीबी मुर्शिद, हम तो सुबह से दुआएं कर रहे हैं। तुम लोगों की दुआओं की वजह से ही अल्लाह ताला ने साईं को नई ज़िंदगी दी है।
सलाम बीबी मुर्शिद। वो अब बड़े सरकार का क्या हाल है? तुम अपना सुनाओ, तुम कैसी हो? जी, मुझे क्या होना था? सुबह सरकार की हालत देखकर तुम तो बेहोश हो गई थी। अच्छा, वो सुबह जी बस मेरी तबीयत खराब हो गई थी। बड़ी जज्बाती फिल्में हो तुम दोनों माँ बेटियां भी। कभी कभी इंसान की दिलचस्पियों से गैर महसूस तरीके से भी पर्दा हट जाता है। जी, मैं समझी नहीं। बहुत रात हो गई, सो जाओ जाकर। जी, वो मैं सरकार की तबीयत मालूम करने आई थी। वो ठीक है ना? अब क्या मैं सबको अलग अलग हिसाब किताब देती फिरूंगी? बाकी मुलाजमाओं को बता दिया, जाकर उनसे पूछ लो साईं का हाल। जी, तो जाने कहां से आ धमकी हैं ये मुसीबतें। बेटी ने राजा हथिया लिया तो इसने सोचा कि बादशाह को पकड़ ले। बाबा, आज मैं आपके लिए अपने हाथों से परहेजी सूप बना कर लाई हूँ। थैंक यू बेटा, लेकिन अभी मैं बिल्कुल कुछ भी खा पी नहीं सकता। मेरा मुंह जहर की तरह कड़वा हो रहा है। राम जी, तुम्हें मैंने एक काम करने को कहा था, तुमने कर लिया? जी जी, बस मैं आपका कमरे में शिफ्ट होने का इंतजार कर रहा था। यार, उस काम को जल्द से जल्द कर लो। ताया सरकार, मुझे बता दे अगर मैं कर सकूँ तो। नहीं यार, आराम कर लेगा, ये इसकी जिम्मेदारी है अब। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंशियल है? एक तो बाबा को पहले ही बोलने की इजाज़त नहीं है और आप इनके बहस शुरू कर दी आपने। कुटी, ऐसे नहीं कहते बेटा। लो भाई, अब तो बीवियों वाली डांट भी पड़ना शुरू हो गई साले को।
हाजिर हो। तैयब हाजिर हो। कमाल पैदागीर हाजिर हो। चलो। सर, एक शख्स आया है, कहता है आपका दूर का रिश्तेदार हूं। मेरा रिश्तेदार? जी, कहता है कुछ मदद की जरूरत है। जाओ भेजो। जी सर। आइए जनाब, आपको साहब बुला रहे हैं। अंदर आ सकता हूं? शादी मुबारक हो। तुम्हें जब किसी ने मेरी शादी पे नहीं बुलाया तो तुम्हें मेरी शादी का कैसे पता चला? लगता है शौक के मारे तुमने अखबार ही नहीं पढ़ा। तुम्हारी तस्वीर लगी हुई थी मेरी दुल्हन के साथ। तो यानी वो ठीक कह रही थी? हाँ। तो तुमने उसके और उसके भाई के सामने निकाह से इनकार क्यों कर दिया? ताकि उसकी शादी तुम्हारे साथ हो जाए, इसलिए। पर क्यों? भाई, अगर तुम मेरी मंगेतर के साथ शादी कर सकते हो तो फिर मेरी बीवी के साथ भी लगे हाथों शादी कर ही लो। तुम इंतहाई बेगैरत आदमी हो। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बीवी मुझे सौंपते हुए? ओह हेलो, ये ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा एक ऊंची जात वाला मर्द ही अपनी छोटी जात वाली बीवी को डिसोन करे। भाई, कभी कभी मेरे जैसा छोटी जात वाला मर्द भी अपनी ऊंची जात की बीवी को डिसोन कर सकता है। तुम पागल हो चुके हो। तुम्हें इस कुर्सी पे किसने बिठाया? मेरे कलम में, मेरे इल्म में और मेरे फहम में। और अफसोस, इन तीनों चीज़ों को हासिल करने के लिए पीर होना ज़रूरी नहीं। लेकिन आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? बिगाड़ा? अब भी पूछते हो क्या बिगाड़े? ऐन मायूं की रात तुम्हारे ताया ने आके मेरी फुप्पी से निकाह किया। उस सदमे से मेरा चाचा पागल हो गया, जाके मजार में बैठ गया। और फिर मेरी फुप्पी को बसाए बगैर तुम्हारा ताया भाग निकला। मेरे दादा, मेरा बाप
अपने वतन बख्ता वालों को याद करते करते मर गए। और फिर मेरी पुप्पी अपनी बेटी को लेके तुम्हारे ताया सरकार के पास गई और फिर से मुलाजमा बन गई। और तुमने क्या किया? मोहब्बत की क्षमा जलाई और मेरे बचपन की मोहब्बत नूर अफरोज को अपने ताया की तरह झूठी मोहब्बत में उलझा के उसे निकाह कर लिया। और मजे की बात होती, वो भी मुलाजमा बना। इस सब में उस बेचारी राबेल का क्या कसूर है? उसका यही कसूर बहुत है कि वो तुम्हारे खानदान की इज्जत है, जिसे मैं बुरी तरह पामाल कर चुका हूं। उसे तलाक दे दो। नहीं। तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो? नो वे। तो क्या पड़ी रहे तुम्हारे पास मेरी चीज बनकर? जब दिल चाहेगा दावा कर दूंगा। तुम पागल हो चुके हो। ये मैं राबेल को तलाक दे दूंगा। भाई देखो, अब जमाने को दिखाने के लिए सही, लेकिन राबेल से निकाह करना तो तुम्हें जरूरी था। मैं उससे मिलने गया था। मुकर गया ना वो? नहीं, मान गया। शुक्र है, उसने तस्लीम तो किया। लेकिन पहले क्यों नहीं मान रहा था? एहराम, तुम्हें ताया सरकार ने वहां भेजा था ना? हाँ। ये जानने के लिए कि मैं निकाह वाली बात झूठ तो नहीं बोल रही? शायद वो चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो तुम्हें जल्दी से तलाक दे दे। अगर वो मान गया है तो तलाक देने के लिए भी राजी हो गया होगा? नहीं। क्यों? मैंने तो उसके साथ कोई बुरा नहीं किया और ना ही मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी है।
हमसे दुश्मनी है उसकी। नहीं इराम नहीं, साले भाई ने उसको मारा था, बस यही बात उसके दिल में गहरी हो गई है। इसी बात का उसने बदला लिया है, वरना मैंने तो सिर्फ प्यार किया था उससे। बस तुम्हारा प्यार उसकी नफरत के लिए मददगार साबित हो गया। कोई नफरत में भला इतना आगे कैसे बढ़ सकता है? जिस तरह मोहब्बत इंटेंस होती है, उसी तरह नफरत भी इंटेंस होती है। कुछ तो सोचता हूँ कि मैंने उसे कितना चाहा था। सुनो इराम, कहाँ जा रहे हो तुम? ताया सरकार के पास अस्पताल। तुम नहीं चलोगी? नहीं, कभी अम्मा की आंखें अंगारा बन जाती हैं तो कभी साले भाई की, और ताया सरकार तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। नफरत सहना भी सकरात की तरह भारी होता है। इंसान हर वक्त मौत की दुआ मांगता रहता है। क्या कहा उसने राम? मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं। उसने कहा कि राबेल उसके निकाह में है। यानी वो झूठ नहीं बोल रही थी? तो फिर साले के सामने कबीर मुकर क्यों गया? वो इसलिए कि वो चाहता था कि राबेल पूरी दुनिया के सामने मेरी बीवी बन जाए, ताकि वो मुझसे बदला ले सके। ये सब उसने तुम्हारी वजह से किया है? जी, मेरी, आपकी, साले की, सारे खानदान की वजह से किया। अब क्या होगा राम? नहीं ताया सरकार, प्लीज, मैं हूं ना, आप परेशान ना हो। उसने तो मुझसे यह भी कहा कि वो राबेल को जल्द तलाक भी दे देगा। उसे तलाक देनी चाहिए राम, जितनी जल्दी हो सके ये काम हो जाना चाहिए, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। एक बार तलाक हो जाए तो खामोशी से राबेल की इद्दत पूरी होने के बाद तुम्हारा से निकाह करा दूंगा। नहीं तो तमाशा बन जाएगा हमारा। ताया सरकार, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत फिर से खराब हो गई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। हाँ प्लीज बुलाओ डॉक्टर को। मौसी वो मेरे कपड़े निकाल दे। जो हुक्म सरकार। रहने दो, मैं खुद ही निकाल देती हूँ। वो जी इस्त्री भी करने हैं। वो भी मैं खुद ही कर लूँगी। ठीक है। हाँ, वो वाले कपड़े। नाइट सूट निकाल दूँ आपका? नहीं, शलवार कमीज निकाल दो। हॉस्पिटल जाना है ना ताया सरकार के पास।
रात में ही रुक जाऊंगा, एहराम घर चला जाएगा। कौन से रंग का निकालूं? अपनी पसंद के निकाल दो। हाँ, मुझे मर्दों के कपड़ों का इतना पता नहीं चलता। तो फिर मुलाजमा को क्यों मना किया था? क्योंकि ये मेरा काम है, इसलिए। लगे हाथ तो फिर सिलेक्ट करना भी सीख लो। पता नहीं आपको ठीक लगेंगे भी कि नहीं। तुम सिलेक्ट तो करो, ना भी अच्छे लगे तो पहन लूंगा। ये ठीक रहेंगे? हाँ, थोड़ा फॉर्मल हो गया है, लाइट होना चाहिए था ना। हाँ। इसमें इतना मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? अब I'm sorry। इसमें हंसने वाली भी कोई बात नहीं है। एक तो इतने काम करो और ऊपर से मजाक बनो। अब ये ठीक है? हाँ, ये अच्छे है। क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाओ मुझे। किसने कहा था कपड़े इस्त्री करने को? तुम्हें काम करने की आदत ही नहीं है। बल्कि हमारे घरों की औरतें कहाँ काम करती हैं? पर शौहर के काम तो बीवी को करने चाहिए ना। कोई जरूरी तो नहीं था। आप मेरे अब्बा का इतना ख्याल रखते हैं तो मैं भी तो रख सकती हूँ ना। चलो चलो उठो, बाहर बैठो। बैठो। तुम्हारे अब्बा जी मेरे ताया हैं। उस नाते से मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी खिदमत करूं। तुम्हें जवाब में कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूं। बीबी मुर्शद, दुल्हन बीबी ने कहा है कि मैं कपड़े खुद ही इस्त्री कर लूंगी अपने साईं सरकार के। हमारा सरकार, वो फर्स्ट एड का बॉक्स कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? बनफ्शे का हाथ जल गया है। हाय ला, वो कैसे? अब वो इस्त्री कर रही थी और अब उसके हाथ और पांव पे लग गई।
चलो मैं आती हूँ। अब नहीं अम्मा, रहने दे, मैं संभाल लूंगा। आप मुझे फर्स्ट एड बॉक्स का तो बता दें। चल जा लेके आ। अब रहने दो, मैं संभाल लूंगा। मेरी बीवी है, किसी की जरूरत नहीं। बताएं किधर है? वो मेरे कमरे में टीवी ट्रॉली के ड्रॉर में पड़ा है। वाह बीबी मुर्शद, दुल्हन बीबी ने तो पीर साले सरकार को बदल के रख दिया। ऐसे गुर तो अपने राबेल बीबी के नजर नहीं आते। कैसे नहीं करेगी काबू, आखिर शहर बानो की बेटी है ना। अल्लाह खुश रखे सबको। थैंक यू। पीर साले की बीवी और इतनी डरपोक। जाएं जाएं, पीर साले कौन सा शेर है? दुनिया वालों से पूछो कितना बड़ा शेर हूँ। जी नहीं, बख्ता वाला का सबसे बड़ा शेर तो सिर्फ मेरे अब्बा जी हैं। ओह शिट, लगता है कुछ ज़्यादा ही कह दिया मैंने। बहराम का चक्कर चल रहा है उसके साथ। कैसी बातें कर रही है ताईजान? एहराम रवायती भी थोड़ी है। राबेल, मैंने दुनिया देखी, समझ आ जाती है लोगों की। याद है शादी की रात तुम्हारे कमरे से एक दुपट्टा निकला था? वो उसी लड़की का था। अब मैं तो शादी की रात होश में ही कहाँ थी।
ताईजान, मेरा दिल ख़राब ना करें, ज़रूर कोई आपको गलतफहमी हुई होगी। अल्लाह तुम्हारा मान हमेशा कायम रखे, मगर मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। जो लड़कियां शोहरों पर अंधा एतमाद करती हैं ना, अक्सर मुंह की खाती हैं। खैर, बस अपनी आंखें खुली रखना तुम। ये मेरी बीवी है राबेल। ताया सरकार ने हमारा निकाह खुद पढ़वाया था। देख कबीर, उनकी बेटी को तलाक दे दे। मैंने अपनी शराइत बता दी है पप्पी। ना ले उन बड़े लोगों के साथ पंगा